अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में हम एक अरबिक लोगो डिज़ाइन करना सीखेंगे। मुझे एक लोगो डिज़ाइन करना है अल्फारान के नाम से, और मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं अल्फारान लिखूँगा और इसका फ़ॉन्ट मैं कर दूँगा दीवानी खफ़ी और इसको कर देता हूँ 48 और अप्लाई कर दूँगा। अप्लाई करने के बाद अब हम थोड़ी सेटिंग यहाँ करेंगे और बाकी सेटिंग हम एडोब इलस्ट्रेटर में जाके करेंगे। अब मैं देखता हूँ मुझे यहाँ पर ये शेप चाहिए, तो इसकी शेप को मैं चेंज कर दूँगा और यहाँ पर आकर ये वाली शेप कर देता हूँ। ठीक है, ये वाली शेप। और अल्फारान को भी मैं इसके अदर शेप पे आके चेंज करूँगा और यहाँ पर हमें ये वाली शेप चाहिए। ये शेप लेने के बाद मैं इसकी मज़ीद सेटिंग वगैरह जो है एडोब इलस्ट्रेटर में करूँगा। राह हमें यही वाली चाहिए। अलिफ को हम फिर अपने हिसाब से दूसरी इसकी शेप चेंज करेंगे। अभी मैं फ़िलहाल ये वाली लेता हूँ, लेकिन आगे जाके मैं इसको नहीं रखूँगा। और जो नून है फारान का, वो हमें ये वाला चाहिए। ये लेने के बाद मैं इसको साइड पे रख देता हूँ और मज़ीद सेटिंग में इलस्ट्रेटर में करूँगा। अब मैं यहाँ से आके इसको PDF कर लेता हूँ। PDF कंट्रोल P करूँगा, काम कर। ये देखें, ये लोगो जो है मैं कैलिक में लिख चुका था और कैलिक से इसकी PDF बनाई थी और PDF में इलस्ट्रेटर में लाया हूँ। अब इसमें हम मज़ीद काम करेंगे। यहाँ पर देखें, सबसे पहले काम हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर थोड़े से कुछ वर्ड की सेटिंग करनी है और मैं कंट्रोल Y करूँगा, कमांड Y करके, ताकि हम उसकी सेटिंग कर सकें। देखें, यहाँ पर अगर हम जूम करेंगे, देखें हमारे ये वर्ड ऊपर नीचे हो जाते हैं इस फ़ॉन्ट में ना। तो इस फ़ॉन्ट में फिर हमें इस तरह की सेटिंग करनी पड़ती है। इन दोनों को पकड़ के सेलेक्ट किया और यहाँ से फिर हम शेप बिल्डर टूल लेते हैं। शेप बिल्डर टूल से फिर हम यहाँ पर यूँ को ज्वाइन कर देते हैं। अब देखिए, हमें यहाँ पर ये अलिफ इस तरह नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर अलिफ दूसरा चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से आऊँगा, टाइप टूल लूँगा और यहाँ पर आऊँगा ग्लिप्स में और यहाँ पर आकर फ़ॉन्ट सर्च करूँगा दीवानी के नाम से। अब दीवानी के नाम से मैंने फ़ॉन्ट सर्च किया, मुझे सिर्फ यहाँ पर अलिफ चाहिए। तो जो अलिफ है मैं उसको सेलेक्ट करूँगा और सिलेक्शन के बाद जो मुझे पसंद आएगा मैं उसी पे काम करूँगा। अब इसमें जहाँ जहाँ अलिफ थे मैंने सारे सेलेक्ट कर लिए और सिलेक्शन के बाद मैं इसको बंद कर दूँगा। ये देखें, ये चारों के चारों सेलेक्ट हो गए और तकरीबन ये सेम ही है, एक जैसी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर इसको क्रिएट आउटलाइन कर देता हूँ और उसके बाद अनग्रुप कर दूँगा। अनग्रुप करने के बाद मुझे यहाँ पर ये वाला अलिफ ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो मैं इसको ले लूँगा और इसको रिलीज़ कंपाउंड पाथ कर देता हूँ, इनको डिलीट कर देता हूँ। ये गाइडलाइन लेने के बाद अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर आऊँगा और इस अलिफ को बड़ा कर दूँगा अपने इस टेक्स्ट के हिसाब से, और ये वाला मुझे नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर आऊँगा। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसको थोड़ा सा यूँ रोटेट करना है, गोलाई की शेप देनी है। तो यहाँ पर मैं इसकी सेटिंग कर लूँगा। अब ये सेटिंग करने के बाद अब मुझे मज़ीद क्या करना है, देखें यहाँ पर ये गोलाई इसकी नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल इस तरह, इसकी यहाँ पर ये गोलाई शेप निकली हुई, ऐसे ही इसकी शेप निकालूँगा। अब उसका तरीका ये कि मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ और कॉपी लेने के बाद यहाँ पर आऊँगा और इसके ऊपर रख लूँगा। इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्शन के बाद शेप बिल्डर टूल लूँगा और यहाँ आके इसको माइनस कर दूँगा और यहाँ पर आकर इसको प्लस कर देता हूँ। प्लस करने के बाद अब मैं इसको माइनस करूँगा, ये जो बाहर हमारे एजेस निकले हुए इसको माइनस कर दूँगा और यहाँ आके इसको प्लस कर दूँगा। अल्फारान लिखा हुआ है, ठीक है, सही लिखा है। यहाँ की मैंने सेटिंग इसकी कैलिक में ही की थी।
अब मुझे जो है देखें, फ़ा के बाद अल्फ़ारान, ये तो फ़ा का अलिफ़ है। अब मुझे रा का अलिफ़ चाहिए और वो भी इसी तरह चाहिए। तो अब मैं मज़ीद क्या करूँगा, मैं इसकी एक और कॉपी लूँगा, ऑल्ट का बटन प्रेस करके, और यहाँ पर आकर छोड़ दूँगा। अब देखें, यहाँ पर छोड़ने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा और करीब करता हूँ इसकी सेटिंग करके। देखें, इसके बाद मैं ये क्या करूँगा, मैं इस अल्फ़ा को जिसकी मैं डुप्लिकेट कॉपी लाया था और यहाँ सेटिंग की थी, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद ये रा को सेलेक्ट करूँगा और फिर आके यहाँ पर मैं जो नून है हमारा, मैं उसकी सिलेक्शन लूँगा। इन तीनों की सिलेक्शन लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं शिप बिल्डर टूल लूँगा। शिप बिल्डर टूल लेने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर आकर इसको माइनस करना है। अब देखें, ये रा लिखा हुआ है ना, मैं चाहूँगा कि मेरी यहाँ रा से इसकी कटिंग हो जाए। अब रा से कटिंग होने के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं रा को सेलेक्ट करूँगा और सिलेक्शन के बाद ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा, ऑफसेट पाथ पे आऊँगा और यहाँ पर 2 mm कर दूँगा। 2 mm करने के बाद मैं इसको ओके करूँगा और ओके करने के बाद अब मैं देखें क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और फिर ये अल्फ़ा को सेलेक्ट करूँगा और ये जो हमारी अलिफ के दोनों शोशे हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टूल लूँगा और शेप बिल्डर टूल लेने के बाद ऑल्ट का बटन प्रेस करके यहाँ माइनस कर दूँगा। अब मुझे यही कटिंग यहाँ भी करनी है। अब देखें, यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन कटिंग हो गई है कि मुझे इस नोक की सेटिंग करनी है। मैं इस नोक को जो है यहाँ पर सेट कर दूँगा। अच्छा, अब ऑफसेट पाथ लेने के बाद मैं इसकी सिलेक्शन लूँगा और यहाँ पर आऊँगा, शेप बिल्डर टूल लूँगा और ऑल्ट का बटन प्रेस करके यहाँ से मैं इसको यूँ माइनस कर दूँगा। शेडो लगाऊँगा, 3D वाला इफेक्ट दूँगा। अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखें, पेन टूल लूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद पेन टूल लूँगा और इस तरह क्लिक करना है मुझे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब मैं थोड़ा सा इसको बाहर क्लिक करूँगा और अब देखें, यहाँ ये मैंने एक शेप बना दी। शेप बनाने के बाद मैं इन दोनों की सिलेक्शन लूँगा। दोनों की सिलेक्शन लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा, शेप बिल्डर टूल लूँगा और इसको आके माइनस कर दूँगा। माइनस करने के बाद अब मुझे अगला काम क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रेडियंट पे ही क्लिक करना है। ग्रेडियंट पे क्लिक करने के बाद अब जी का बटन प्रेस करूँगा, फिर यहाँ पर आकर मैं अपने ग्रेडियंट की सेटिंग करूँगा। अब देखिए, यहाँ पर आकर हम सिर्फ इसकी सेटिंग कर रहे हैं और पेन टूल लेने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ पर देखें, इसको इस तरीके से मैं लेके जाऊँगा। यहाँ पर क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पर बाहर ले जाऊँगा और फिर आकर यहाँ पर ये इस नोन को सेलेक्ट करूँगा। सिलेक्शन के बाद इन तीनों की सिलेक्शन के बाद मैं शेप बिल्डर टूल लूँगा और यहाँ आके ऑल्ट का बटन प्रेस करके माइनस कर दूँगा। अब देखें, ये अब हमारी एक बहुत बेहतरीन 3D लुक बन गया। यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हम जी प्रेस कर देंगे और यहाँ पर ग्रेडियंट की हम सेटिंग करेंगे। अब देखें, यहाँ पर ये सेटिंग होने के बाद यहाँ अब हम मज़ीद और सेटिंग भी कर सकें। जी का बटन प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा हमें इस अंदाज से लेके जाना है। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ पर आकर इस तरह क्लिक करूँगा और इसी तरह यहाँ कर देता हूँ बाहर और ये एक शेप बन गई। अब शेप बिल्डर टूल लेना है और यहाँ पर आकर इन दोनों को सेलेक्ट करके इसको माइनस कर दूँगा और यहाँ आकर जी का बटन प्रेस करूँगा तो ये देखें, एक शेडो बन गया। और अब हमें इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी हर जगह। तो सेलेक्ट करके यहाँ माइनस कर दूँगा और यहाँ पर आकर यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ करके
अब यहाँ पर आऊँगा, इसी की कॉपी ले लूँगा यहाँ पर, ये देखें। अब मैं देखें यहाँ पर ये नोक निकली हुई है ना, इस नोक पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर आ जाऊँगा और यहाँ पर आकर अब मैं क्या करूँगा, शेप बिल्डर टूल लूँगा और यहाँ आकर पेन टूल लूँगा और यहाँ पर आकर एक शेप आप बनाएं, एक लाइन सही ड्रॉ करें, बाकी करें बाहर और फिर इसको शेप बिल्डर टूल के ज़रिए कटिंग करें बस। और यहाँ पर भी कटिंग करनी है और इसकी कॉपी ले लेंगे, ये यहाँ रख देंगे। अब ये देखिए, ये हमारा एक बहुत ही बेहतरीन शेड बन गया। और अब हम मज़ीद क्या करेंगे, इसका कलर चेंज करके ताकि कोई और अच्छा कलर, और इसको यहाँ पर आकर ट्रांसपेरेंसी में आके मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब देखें, ये हमारा मजीद क्या हो गया, एक खूबसूरत सा लोगो बन गया। और इसको कर दूंगा बिल्कुल छोटा और यहाँ पर आकर मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगा, फ़ॉन्ट लगाऊंगा मैं इस पर नेक्सा का कलर दे दूंगा, ये वाला। और इनकी सिलेक्शन करूँगा, सिलेक्शन के बाद ग्रुप कर लूँगा और यहाँ पर आकर इसको फ्लिप कर दूँ, इन दोनों को पकड़ के इसके साथ सेंटर अलाइन करूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं।